कंपनसेशन थ्योरम, संभरण या प्रतिकार प्रमेय। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर किसी नेटवर्क में जिसमें कोई वोल्टेज का सोर्स हो, पोटेंशियल का सोर्स हो, और उसमें कोई प्रतिबाधा या इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कुछ भी प्रतिबाधा उसमें लगी हुई हो, तो उस प्रतिबाधा को हटाकर उसे एक नए वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया जा सकता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वोल्टेज सोर्स से मिलने वाला पोटेंशियल उतना ही होना चाहिए जितना कि इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता जब वो प्रतिबाधा होती। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नेटवर्क में जिसमें वोल्टेज सोर्स तो ऑलरेडी है, ठीक है, अगर उसमें कोई प्रतिबाधा है तो उस प्रतिबाधा को हटा के, इम्पीडेंस को हटा के उसकी जगह एक वोल्टेज सोर्स लगाया जा सकता है। और बस दोनों में अंतर ये होना चाहिए कि जो वोल्टेज सोर्स हम नया लगा रहे हैं उससे पोटेंशियल उतना ही मिलना चाहिए जितना प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता। तो चेक करते हैं इसका मतलब क्या है, डिटेल से समझते हैं। किसी आरएल सर्किट में, आरएल सर्किट का मतलब है जिसमें एक रेजिस्टेंस हो और एक इंडक्टर लगा हो। तो एक आरएल सर्किट लेते हैं जिसमें सपोज ये यहाँ पर एक बैटरी लगी है, क्योंकि मैंने कहा था नेटवर्क में बैटरी तो होनी चाहिए। तो सपोज ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल है ई, ठीक है। फिर हमारे पास है एक आर और एक इंडक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एल। इसमें हमें पता है अगर यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी, तो ये पॉइंट भी ए पर ही होगा और ये पॉइंट भी बी को समझ सकते हैं। तो ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वैसे तो कितना है ई, तो यहाँ से आ जाएगा ई। और वैसे कितना है, इस बैटरी की वजह से ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, यहाँ करंट फ्लो होती है सपोज करो आई। तो ये आई करंट आगे जाके किस में से होकर गुजरेगी, आर में से। तो आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, आई आर। और हमें पता है आर पर वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ई एम एफ को हमने ले लेंगे पॉजिटिव में और ये दोनों आ जाएंगे नेगेटिव में। तो हमें क्या मिलेगा किरचॉफ लॉ से, ई माइनस आई आर माइनस, और इंडक्टर पे हम जानते हैं एल डी आई बाई डी टी, ये इंडक्टर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। दोनों में कंपेयर कर लिया दोनों ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी बराबर ई हमें मिल जाएगा। हमें पता है कि माइनस एल डी आई बाई डी टी इज़ ई एम एफ इन इंडक्टर। जो ये कोयल होती है यहाँ पर, प्रेरक कुंडली जो होती है, इसके सिरों पर हमें, या फिर इसमें से जब करंट फ्लो होती है तो हमें पता है लेंज और फेराडे का नियम लगता है कि जब इसमें से करंट फ्लो होती है तो फ्लक्स जनरेट होता है, उस फ्लक्स की वजह से विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, और वो कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो एट टाइम टी द इफेक्टिव ई एम एफ, इफेक्टिव ईएमएफ का मतलब ये है कि इसका ये मतलब हो गया कि इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल के दो सोर्सेज हैं, एक तो ये बैटरी और एक ये इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर में भी क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और बैटरी से भी हमें ईएमएफ मिल रहा है। तो इफेक्टिव ईएमएफ इन दोनों की वजह से, यानी रिजल्टेंट पोटेंशियल इन दोनों की वजह से आएगा, और वो कितना आएगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये माइनस में क्यों होता है, क्योंकि लेंज ने कहा था कि यहाँ पर उत्पन्न जो ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है, वो जिस कारण से जनरेट होता है उसी कारण का विरोध करता है। तो वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा था, इस ई की वजह से, तो वो इसी ई का विरोध करेगा, इसलिए इस ई को कम करने की कोशिश करेगा, और इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आता है। तो इफेक्टिव ईएमएफ किसी टाइम पे कितना हो जाएगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। और वो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वेशन 1 से हमें अगर देखें, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, आई आर के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है। वो आ रहा है आई आर के इक्वल, जो कि आई आर हमें पता क्या है, आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, और आर हमारे पास इस सर्किट की प्रतिबाधा है। आर क्या है हमारे पास, इस सर्किट की प्रतिबाधा है। इसका ये मतलब है कि इस सर्किट का टोटल ईएमएफ जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, आई आर के बराबर। यानी कि हम आई आर को प्रतिबाधा ना मानकर एक वोल्टेज का सोर्स मान सकते हैं, जिस सोर्स से हमें पोटेंशियल कितना मिल रहा था, आई आर मिल रहा था। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड है, बेसिकली ई एम एफ इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आई आर। तो राइट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिबाधा के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इम्पीडेंस। और लेफ्ट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वोल्टेज सोर्स से हमें इफेक्टिव वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो यही ये थ्योरम ये कहना चाह रही है कि अगर किसी सर्किट में जिसमें कि ऑलरेडी कोई पोटेंशियल का सोर्स हो, ठीक है, उसकी किसी प्रतिबाधा को या उसकी किसी इम्पीडेंस को एक नए सोर्स से रिप्लेस किया जा सकता है, और उस नए सोर्स का जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो नया ईएमएफ हमें पता है इफेक्टिव ईएमएफ कितना है, आई आर, और आई आर क्या है, आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वो इसके बराबर आया है, एंड दिस इज नोन एज कंपनसेशन थ्योरम। यही कहलाता है संभरण प्रमेय।